तो हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार, आप देख रहे हैं ब्रिलियंट स्टडी सपोर्ट। तो आज के इस वीडियो में जय प्रक्रम का हम मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। तो चलिए हम जल्दी इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के प्रमुख लक्षण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये बी नंबर, श्वसन। यानी कि निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है, तो वह श्वसन है। और चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन देखे हैं। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। यानी कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में ही कोशिका के सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जय प्रक्रम। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डी नंबर यानी घ में इसका आंसर है जय प्रक्रम। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम जय प्रक्रम कहते हैं। निम्नलिखित 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, निम्नलिखित में कौन स्वपोषी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सभी जीव। यानी सभी जीव स्वपोषी होते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा H2O। 5 का हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। प्रकाश 5 का आंसर हो जाएगा ये यहाँ पे देख सकते हैं 5 का हो जाएगा घ नंबर। प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो आप एक क्वेश्चन ही आ जाएगा, वीवीआई क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो हमारा ये 6 नंबर जो सवाल है, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ग नंबर, मृतजीवी पोषण। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में सूर्य प्रकाश को आवेशित करने की क्षमता किसे होती है। तो 7 नंबर जो सवाल है, पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसमें होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल वर्णक को। 7 का जो सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल वर्णक को। चलिए हम 8 नंबर सवाल देख लेते हैं। तो 8 नंबर सवाल है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसों CO2 एवं O2 का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा करते हैं। तो 8 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, यहाँ पे पत्तियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा। तो हमारा क्वेश्चन है कि 8 नंबर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसों CO2 एवं O2 का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है। तो पत्तियों के अवस्थित रंध्रों द्वारा। तो चलिए हम 9 नंबर सवाल पढ़ते हैं। मनुष्य में दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहते हैं। मनुष्य में दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। यानी कि मनुष्य में दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा इनामिल हो जाएगा। यानी कि 9 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए हम 10 नंबर पढ़ते हैं कि लार इनमें से किस ग्रंथि का स्राव है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि लार इनमें से किस ग्रंथि का स्राव है। तो इसका जब पैरोटिड ग्रंथि, ए नंबर में आंसर है। लार निम्न में किस ग्रंथि का स्राव है। तो पैरोटिड ग्रंथि। इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीत, इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है। तो पीत जो है जठर रस में मौजूद नहीं होता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग है। 12 नंबर जो सवाल है, इसमें से कौन मनुष्य के छोटी आंत का एक भाग है। तो इसका जो सही आंसर होगा कोलन। यहाँ पे देख सकते हैं बी नंबर में इसका आंसर है कोलन। 12 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा, इनमें से कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है। तो कोलन जो है भाग नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल। तो यहाँ पे 13 नंबर सवाल है, इनमें से कौन अवक्षेपी अंग है।
अवशेषी अंग है? इनमें से कौन अवशेषी अंग है? तो हमारा जो 13 का आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे सी में अपेंडिक्स। इनमें से कौन अवशेषी अंग है? तो अपेंडिक्स जो है अवशेषी अंग है, ये आप याद रखिएगा। मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है, मनुष्य में पाचन की क्रिया जो है प्रारंभ होती है मुख गुहा से। इसका ए नंबर में आंसर है। यहाँ पे मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है ए में। इनमें से कौन आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? 15 नंबर सवाल है, इनमें से कौन आमाशय ग्रंथि या जठर रस का भाग नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा। यानी 15 का मूल पित्तवाहिनी है, जो आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है, मूल पित्तवाहिनी। अब जो 16 नंबर सवाल है, इनमें से किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन ग्रासनली में नहीं जा पाता है? हमारा जो क्वेश्चन है 16 नंबर, इनमें से किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन ग्रास नली में नहीं जा पाता है? तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे एपिंग्लोटिस के कारण, एपिंग्लोटिस के कारण जो है इनमें, यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन पर लीजिएगा, इनमें से किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन ग्रास नली में नहीं जा पाता है? तो एपिंग्लोटिस के कारण। तो 17 नंबर जो सवाल है, छोटी आंत में भोजन का पाचन संपूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? यानी कि 17 नंबर जो सवाल है, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? तो वह चाइल कहलाता है। डी नंबर में आंसर है, वह चाइल कहलाता है। तो हम 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये टॉप क्वेश्चन है, आपको बोर्ड एग्जाम में 100% आने की गारंटी है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुटपाट। निम्नांकित, और जो 19 नंबर हम सवाल देख लेते हैं, निम्नांकित कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रियाओं में एक नहीं है? निम्नांकित कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रियाओं में एक नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डी नंबर में है बहिष्करण। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रियाओं में एक नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहिष्करण। बहिष्करण याद रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग से होता है? अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग से होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भोजन रसधानी में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा भोजन रसधानी में। अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग में होता है? तो भोजन रसधानी में हो जाएगा। और जो चलिए हम 21 नंबर सवाल देखते हैं, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना से होता है? पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना से होता है? तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सी नंबर में आंसर है कोशिका मुख से। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना से होता है? कोशिका मुख से। चलिए हम 22 नंबर सवाल देखते हैं, अमीबा में भोजन की किस प्रक्रिया को नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है? तो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और यहाँ पे लिखा भी गया है साइड में। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ये चित्र देख सकते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी चित्र देकर पूछ सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बहिष्कृत इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम 23 नंबर सवाल देख लेते हैं, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितना नंबर 23 नंबर है, मनुष्य की आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। यहाँ पे ए नंबर में आंसर इसका दिया हुआ है। चलिए हम अगला आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर सवाल है, मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नांकित किस रचना की मदद से होता है? तो स्वाद, इसका जो आंसर हो जाएगा 24 का वो हो जाएगा सी, स्वाद कलियों से। मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नांकित किस रचना की मदद से होता है? तो स्वाद कलियों से होता है।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर में दिया हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं दांतों की 25 नंबर सवाल है, दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है। 25 नंबर सवाल को आप ध्यान से पढ़िएगा। दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है, तो दंत प्लाक कहलाता है। यहाँ पे डी नंबर में इसका आंसर है दंत प्लाक कहलाता है। चलिए हम 26 नंबर सवाल देख लेते हैं, इनमें से कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है, यानी कि इसमें नहीं है पूछ रहा है। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, अनाशय अग्नाशय। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा फिर से, मनुष्य में इनमें से कौन मनुष्य में मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है, यानी अग्नाशय जो इसका आंसर होगा नहीं है। तो आहार नाल में 27 नंबर सवाल है, आहार नाल में क्रमानुकुच को दर्शाने वाला चित्र में चहित स्थान की प्रक्रिया को दर्शाता है, यानी कि इसका जो आपका 27 का आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। यहाँ पर संकुचन, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम क्वेश्चन को। आहार नाल में क्रमाकुंचन को दर्शाने वाले चित्र में चिहित स्थान किस प्रक्रिया को दर्शाता है, संकुचन। चलिए हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन हम जरा छोटा कर लेते हैं। चलिए आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा, अमाशय की भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होती है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा तो मैं पढ़कर बता देता हूँ। अमाशय की भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होता है, तो 28 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्तंभाकर एपिथेलियम कोशिका। अमाशय रस की भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिकाओं का अंतर होती है, अंतर्भागाकार एपिथेलियम कोशिका। चलिए हम 29 नंबर सवाल देखते हैं, अमाशय की दीवार में होने वाला घाव निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक स्राव से होता है, यानी कि 29 नंबर सवाल का आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। यहाँ पे देख सकते हैं ए में है अम्लीय स्राव। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, अमाशय की दीवार में होने वाला घाव पेप्टिक अल्सर निम्नलिखित में किसके अत्यधिक स्राव से हो सकता है, तो अम्लीय स्राव से। चलिए हम 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। 30 नंबर सवाल पढ़ते हैं हम, इनमें से कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है, तो लाइपेज जो है ग्लिसरॉल में बदल देता है वसा को। चलिए हम 31 नंबर सवाल पढ़ते हैं, मानव आहार नाल में किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है। मानव आहार नाल में किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी छोटी आंत। चलिए हम 32 नंबर पढ़ते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो आपको बता दें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। तो चलिए यही हमारा 32 क्वेश्चन था। इसी के साथ हम आपको आंसर भी दिखा देते हैं, यहाँ से आप आंसर भी ले सकते हैं पूरा का पूरा और आप उतार भी सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही चैप्टर वाइज चैप्टर आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।